आखिरी प्रमाण के प्रकार की तरफ आते हैं, जिसे शब्द कहा जाता है। तो एक सिचुएशन है आपके सामने कि रोहित एक 16 साल का लड़का है। जब भी कोई उसे कुछ भी बताने की कोशिश करता है, उसका जवाब होता है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है और मुझे सब पता है। रोहित की बहन रेशमा अक्सर कहती है कि रोहित 16 साल का है, पर वह तो सब कुछ जानता है। तो इस सिचुएशन के आधार पर प्रश्न ये है कि क्या यह संभव है कि रोहित सब कुछ जानता है, हाँ या नहीं? रोहित कह तो रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। उसकी बहन भी कह रही है कि वो सब कुछ जानता है। जानता कैसे है? सब कुछ देखा है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 16 साल की उम्र है, 16 या 61 साल भी हो जाए तो दुनिया की सारी चीजें उसने देखी हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या करें? तो इसका जवाब नहीं ही होगा। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम और प्रश्न का उपयोग करेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि रोहित जानता है कि बिजली का प्रभाव कैसा होता है? बिजली का प्रवाह, चूंकि वो तो कह रहा है कि मैंने सब कुछ देखा है, बिजली का प्रवाह तो आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो ये उसको कैसे पता होगा? नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक। क्या रोहित ने अंतरिक्ष यान में सफर करना के में कैसा लगता है, क्या वो ये जानता है? इसके लिए तो अंतरिक्ष यान में सफर करना पड़ेगा, और अंतरिक्ष यान में तो रोहित नाम का कोई व्यक्ति अभी तक सफर करने गया नहीं है। हमें तो ये पता है कि अंतरिक्ष यान में कौन कौन से लोग गए हैं, तो रोहित को ये भी नहीं शायद पता है। बिल्कुल। और क्या रोहित ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु कैसे दिखते हैं, क्या वो यह जानता है? क्या आपको लगता है? नंगी आंखों से तो अणु और परमाणु भी नहीं देखे जा सकते। तो ये तो इसका मतलब जो आपका सवाल था कि रोहन क्या सब कुछ जानता है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो नहीं जानता, आपने बता दी। तो एक और इस प्रमाण के प्रकार को समझने के लिए एक और प्रश्न का उदाहरण देते हैं कि जब हमें संसार में सभी चीजों का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? आज के सत्र में हमने ये बात करी कि ज्ञान के निर्माण के लिए, चाहे वह उपमान हो, अनुमान हो या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण हो, हमें इंद्रियों का होना अनिवार्य है, किसी चीज का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। पर यह तो मुमकिन नहीं है कि हम हर चीज को हर समय प्रत्यक्ष के माध्यम से ही का ज्ञान निर्माण करें। तो हम उन चीजों का जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उनके बारे में कैसे जानेंगे, उनका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो वाकई मुश्किल सवाल है, क्योंकि तीनों ही तरह के प्रमाण जिसकी हमने बात की, उसमें प्रत्यक्ष का होना जरूरी है। कुछ न कुछ तो हमारी इंद्रियों से हमें पता चलना चाहिए, और दुनिया में बहुत सारी चीज हैं जो हमारी इंद्रियों से जिनका पता नहीं चलता, तो उनका ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान के लिए प्रमाण होना पड़ेगा, और भ्रम में प्रमाण की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमने पहले ही बात की थी कि ज्ञान के लिए ज्ञाता होगा, और न्याय दर्शन के संदर्भ में बात करें तो प्रमाता होगा, प्रमेय होगा और प्रमाण होगा। तो अगर प्रमाण नहीं है उसके पास, तो फिर ये कहना कि मैं जानता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है। रही बात अवनिका आपके सवाल की, तो ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, कैसे होगा? आप ही मदद करें। जैसे जवाब दिया कि शब्दों के माध्यम से हम उन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसका प्रत्यक्ष हमें नहीं है। इस संदर्भ में न्याय दर्शन में शब्दों का मतलब वो नहीं है जिन्हें हम वर्ड्स समझते हैं, बट हम इसे लैंग्वेज, भाषा, और जो किसी इंसान ने कोई चीज जो लिखी हो या पढ़ी हो, जिसके बारे में वह खुद उसने प्रत्यक्ष किया हो या उसकी टेस्टिमनी हो, जब वह जान के कोई चीज लिखता है, उसे शब्द कहते हैं, और उसे हम प्रत्यक्ष मानते हैं, हम ज्ञान मानते हैं, जो इंसान उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।